नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम आपके साथ बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात में अरकान की खरीदारी। अभी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से दायर किया गया रेफरेंस पर समाअत जारी है। इस दौरान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों ने उसमें फरीक बनने के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं। अचानक एक ऐसी वीडियो लीक की गई जिसमें अरकान पैसे ले रहे हैं। ये 2018 में होने वाले सेनेट के इंतखाबात में होने वाली खरीदारी की एक जिंदा मिसाल है। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन लोग थे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जिस तरह वीडियो बार लीक हुई है, इसके पीछे एक कहानी है। हुकूमत ने ये सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने के लिए ये वीडियो बार लीक आउट की है और ये साबित करने की कोशिश की है कि वोटों की खरीदारी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट के जरिए सेनेट का इंतखाब हो। लेकिन बात दिलचस्प ये है कि ये पैसे लेने वाले भी पीटीआई के लोग थे, पैसे देने वाले भी लोग पीटीआई के थे, और जिसके घर में हो रहा था वो उस वक्त का वहां का स्पीकर था, वो भी पीटीआई के थे। और चौथी बात ये है कि ये कैसेट, ये वीडियो भी तो पीटीआई वाले के पास थी ना, जिन्होंने आज लीक आउट की है। इसका मतलब यह है कि इस वीडियो को भी हुकूमत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। एक वजीर की कुर्बानी दे दी गई और ये वही वजीर है जो लेने देने में शामिल था सारा कुछ, और ये सारी बातें मंजर आम पर आ गई हैं। तो पीटीआई ने तो अपने आप को किस हद तक लातल्लुक़ कर सकती है। स्पीकर साहब ने तो फौरी तौर पर एक बयान जारी किया है और उन्होंने वीडियो लीक के बारे में अपनी लातल्लुक़ी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस नहीं है, स्पीकर हाउस पेशावर नहीं है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उनका बयान है। बहरहाल अगर अच्छी बात, अगर उनका लेना देना नहीं है, लेकिन पीटीआई के लोगों को किस तरह आप उसमें से निकाल सकते हैं। ये घिनौना जो कारोबार होता रहा है उसमें पीटीआई के लोग मुलव्वस थे। मैं ये समझता हूँ कि कितना ये गंद हुआ है, ये सारा गंद केपीआई में क्यों हुआ है। वहाँ पर पीटीआई के लोग खासी तादाद में थे। इसका मतलब ये है कि पीटीआई ने भी अपने अरकान को मुंतखब कराने के लिए अपने ही आदमियों को पैसे दिए ताकि वो वोट इधर उधर ना फरोख्त हो जाए। और आज एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी देखें, ये सेनेट के इंतखाबात में चूँकि वोटिंग में खरीदारी होती है, इसलिए फेयर इलेक्शन है। इसका सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है। और इसी वीडियो को जब ये पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो 2018 के सेनेट के केपीके असम्बली में से होने वाले इंतखाब को कालअदम भी करार दे सकती है। और जो मुंतखब हुए हैं लोग उस वक्त, उन तमाम की सीटें ख़त्म की जा सकती हैं, उनका भी दोबारा इलेक्शन हो सकता है। बहरहाल वज़ीर आज़म आज कलर सईदा गए थे। कलर सईदा में उन्होंने फिर एक बार बात की कि अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। सीक्रेट वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। भाई मिल जाए आपको, अगर आपको ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं तो फिर आप क्यों घबराए रहते हैं। सेनेट के इंतखाबात 2018 में
एमपीएस की जो वीडियो की टाइमिंग का जो आई है बाहर, ये इस पर बड़ा एक सवाल है। जनाब वज़ीर आज़म, ये बताना पड़ेगा हुकूमत को कि ये वीडियो किसके पास थी और क्यों इस वक्त लीक की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोई कोशिश की गई है? बहरहाल एक बात वाज़ह है, ये सुनने में आया है कि बलूचिस्तान में सेनेट के वोट की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपये हो गई है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल थोड़ी सी कम पैसों की होगी, वो KPK में भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लोगों को सूबाई असम्बली में भेजें जो अपनी सौदेबाजी ना करें। आप ऐसे लोगों को ना मुंतखब करें जो सौदेबाजी करने के लिए तैयार हों, जो अपने इंतखाबी तमाम अखराजात सेनेट के उम्मीदवारों से मुकम्मल कर लें। लिहाजा ये बात देखने वाली है और सोचने वाली भी है कि क्या PTI नेक नीति से ये रेफरेंस लेकर गई है या इसके पीछे इसके अपने सियासी मकासद हैं, इन्हें अथवा अपने अरकान पर एतमाद नहीं है। जनाब वज़ीर आज़म, आपने ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिया कि जो लोग इद्दत के दिन भी मुकम्मल नहीं होते तो अपना ये सियासी वफादारी तब्दील कर लेते हैं? या इसलिए आपने किया कि ये लोग आपको गैरकार कर दिए गए थे दूसरी जमातों के? ये वो लोटे थे जो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं और अपने पैसे भी बनाते हैं और सियासी फायदे भी उठाते हैं। बहरहाल ये वीडियो केस में PTI अपने आप को बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकती, उसे जवाब देना पड़ेगा। ये उसको इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में ही मुझे उम्मीद है कि वही इनसे जवाब तलब कर ले और इनको जवाब देकर ही इनकी जान छूटेगी। शुक्रिया।